हेलो एवरीवन, जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे संक्षिप्त घटना चक्र संक्षिप्त ज्ञान 2022 की सीरीज चल रही है। इसमें आज हमारा ये विश्व भूगोल का भाग 3 है। इसके पहले वाले भाग देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन तथा टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के उनमें ज्वाइन ज़रूर हो। आज है विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार। पहला है सहारा। इसका जो विस्तार है वो है चाड, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मारितानिया में। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 93,24,000 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है ऑस्ट्रेलियन। इसका विस्तार क्षेत्र है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल हैं इसमें, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 13,71,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है अरेबियन रेगिस्तान। इसका जो विस्तार है वो सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यमन आदि में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 23 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद गोबी मरुस्थल। इसका विस्तार मंगोलिया और चीन में है तथा इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,95,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है कालाहारी मरुस्थल रेगिस्तान। ये बोत्सवाना अफ्रीका में इसका विस्तार है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 9,30,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है तकला मकान। ये सिक्यांग चीन में इसका विस्तार है और ये 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। इसके बाद है सोनोरन। ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मोरक्को में विस्तारित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,10,800 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद नामीब। ये नामीबिया में इसका विस्तार है और ये 8,06,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद है कराकुम। इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो तुर्कमेनिस्तान और इसका जो 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तारित है। इसके बाद है थार। ये उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है तथा इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है अटाकामा। ये उत्तरी चिली में विस्तार है और 1,28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद है काजिलकुम। ये उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान में, और ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। इसके बाद है दस्ते लुट। ये पूर्वी ईरान में विस्तारित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 22,780 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है मोजावे। दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसका विस्तार है और ये 77,248 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। इसके बाद है द सेतो डे सेचुरा। ये उत्तरी पश्चिमी पेरू में विस्तारित है और ये 1,88,735 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद है पैटागोनिया। ये अर्जेंटीना में इसका विस्तार है तथा ये 6,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद है विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग। रेशमी वस्त्र उद्योग। इसके जो देश हैं वो है चीन, भारत, जापान, रूस और फ्रांस। इसके बाद दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग है चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस। इसके बाद ऊनी वस्त्र उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। इसका लौह इस्पात उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूक्रेन। वायुयान निर्माण उद्योग फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। मोटर वाहन उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस और जर्मनी। पोत निर्माण उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, जापान, जर्मनी और चीन। इसके बाद है पोटास उर्वरक उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। इसके बाद है फॉस्फोरस उर्वरक उद्योग ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उद्योग जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है विश्व के प्रसिद्ध स्थल और देश। पहला है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। दूसरा है डिज्नीलैंड। ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। तीसरा है व्हाइट सैंड्स। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद है बिलिंग्स गेट चौथे नंबर पर, ये लंदन इंग्लैंड में है। इसके बाद पांचवा कांस, ये फ्रांस में है। इसके बाद छठवा है एलिसी पैलेस, ये फ्रांस में है। इसका सातवां रेड स्क्वायर, ये रूस में है। और आठवां है ऑरविले, ये भारत में है। और नौवां स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात भारत में है। इसके बाद है विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। पहला है कोलंबिया का पठार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दूसरा है दक्कन का पठार, ये दक्षिणी भारत में है। तीसरा मेडागास्कर का पठार, ये मेडागास्कर द्वीप पर स्थित है। चौथा है ईरान का पठार, ये ईरान एशिया माइनर का पठार के नाम से भी जाना जाता है और ये ईरान में है। पांचवा है तिब्बत का पठार, ये हिमालय के उत्तर में क्यूनलून पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद छठवा है मैक्सिको का पठार, ये मैक्सिको में है। सातवां ब्राज़ील का पठार, ये दक्षिण अमेरिका तक का मध्य पूर्वी भाग है। आठवां ग्रीनलैंड का पठार, ये अंध महासागर का उत्तरी भाग है।
9वां है कोलोरेडो का पठार, ये एरिजोना तथा यूटा राज्य यूएसए में स्थित है। इसके बाद 10वां ऑस्ट्रेलिया का पठार, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। 11वां है मेसेटा का पठार, ये स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। 12वां मंगोलिया का पठार, ये मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। 13वां है अलास्का का पठार, ये अलास्का कनाडा में स्थित है और इसको यूकॉन पठार के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 14वां है ग्रेट बेसिन का पठार, ये कोलंबिया नदी एवं कोलोरेडो नदी के मध्य स्थित है। 15वां है बोलीविया का पठार, ये बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। 16वां है चिया पास का पठार, ये दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। 17वां इंडो चीन का पठार, ये दक्षिणी एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप में स्थित है। इसके बाद है 18वां है अबिसिनिया का पठार, ये इथियोपिया तथा सोमालिया, ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। 19वां है अरब का पठार, ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। 20वां है अनातोलिया का पठार, ये तुर्की में है। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल में गैसों की स्थिति। पहली है नाइट्रोजन, इसका जो प्रतिशत है वो है 78.08%। दूसरे नंबर ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। नेक्स्ट है नियोन, ये है 0.002%। इसके बाद क्रिप्टॉन, ये 0.001%। हीलियम 0.0005%। इसके बाद है हाइड्रोजन, ये 0.00005%। इसके बाद जेनॉन 0.00009%। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल की संरचना। पहला है क्षोभमंडल, इसकी जो ऊंचाई है वो 15 किलोमीटर है। और वायुमंडल की संरचना, इसमें पहला है क्षोभमंडल, इसकी ऊंचाई है 15 किलोमीटर और ध्रुवों पर ऊंचाई है इसकी 8 किलोमीटर। तापमान, इसमें ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। विशिष्ट तत्व है कि वायुमंडलीय घटना जैसे आंधी, वर्षा, बादल आदि क्षोभमंडल में होते हैं। दूसरा है समताप मंडल, इसकी जो ऊंचाई है वो 15 से 50 किलोमीटर और ध्रुवों पर मोटाई इसकी सर्वाधिक होती है। तापमान, प्रारंभ में तापमान समान 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर बढ़ता है और ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। नेक्स्ट है मध्यमंडल, इसकी जो ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर है और ऊंचाई के साथ इसमें तापमान में गिरावट आती है तथा ऊपरी सीमा मेसोपाच कहलाती है। इसके बाद है आयनमंडल, ये 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और ऊंचाई के साथ इसके तापमान में वृद्धि होती है और आयनमंडल में संचार उपग्रह स्थापित होते हैं जैसे अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियालिस की घटना आदि ये आयनमंडल में होती हैं। इसके बाद है वायुमंडल, ये 640 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर होता है। नेक्स्ट बचे हुए पार्ट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई एप्लीकेशन और टेलीग्राम की लिंक को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।